दोस्तों, इस समय एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसे बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। ये घटना आपको पता चल गई होगी कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। और ये आतंकी हमला इतना बड़ा है दोस्तों, इतना बड़ा है, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली है। अब खबरें तो आप देख ही लेंगे, लेकिन इस खबर के पीछे जो क्रूर सच्चाई है वो मैं आपके सामने रखने के लिए आया हूं। और इसीलिए इस वीडियो को बहुत ही संक्षिप्त रखूंगा और मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं वो सुनकर आप वास्तव में हिल जाएंगे। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों ने हमला किया है। बड़े ध्यान से सुनिए। ये आतंकवादी जानते हैं कि यही पर्यटक हैं जिनकी वजह से कश्मीर के लोगों का जीवन यापन चलता है। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों, इन आतंकवादियों ने सीधे पर्यटकों को निशाना बनाया है। और किस तरीके से निशाना बनाया, जब मैं इस समय आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं ना, मैं ये देख रहा हूं कि कम से कम 27 लोगों के मौत की खबर है। सबसे बड़ी घटना दोस्तों, ये इस देश को कलंकित करने के लिए है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों, रूह कांप जाएगी आपकी। बड़े गौर से इस तस्वीर को देखिए। अभी मैं आतंकवादियों की मंशा बताना चाहता हूं बहुत ही संक्षिप्त में कि आखिर उन्होंने क्या किया, कैसे किया, किस प्रकार से हत्या की है। दिल दहला देने वाली तस्वीर है ये। एक कपल शादी के बाद घूमने के लिए, अपने जीवन की शुरुआत करने के लिए पहलगाम की वादियों में गया था। ये पीड़िता रो रही है, चिल्ला रही है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? जो आतंकवादियों ने मारा ना, वो ऐसा नहीं कि आ गए और गोली चला दी। बाकायदा प्लानिंग के साथ नाम पूछा, जाति नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछा। इन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम किस जाति के हो, तुम सवर्ण जाति के हो या पीडीए हो। ये भी नहीं पूछा दोस्तों कि तुम किस राज्य के हो, उत्तर भारत के हो या दक्षिण भारत के हो। ये भी नहीं पूछा कि तुम कौन सी भाषा बोलते हो, कन्नड़ बोलते हो, मराठी बोलते हो, तमिल बोलते हो या हिंदी बोलते हो। ये भी नहीं पूछा। ये भी नहीं पूछा कि तुम राइट विंग के हो या सेक्युलर हिंदू हो। यह भी नहीं पूछा। न जाति पूछी, न भाषा पूछा, न कुछ पूछा। यह भी नहीं पूछा दोस्तों कि तुम मोदी के सपोर्टर हो या राहुल गांधी के सपोर्टर हो, कि राहुल गांधी के सपोर्टर हो तो छोड़ देंगे। कुछ नहीं। पता है क्या पूछा? तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। और जिसने हिंदू कहा, गोली मार दी। ये है असलियत। और इस असलियत को बताने के लिए आपके सामने आया हूं। जो पीड़ित महिला है ना, और पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ हमला किया गया, कुछ भी नहीं पूछा। और पता नहीं कितने लोगों की मौत हुई है। अभी जो मैं मीडिया रिपोर्ट देख रहा हूं, ये न्यूज़ 18 में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। 27 लोगों की। मैं आपको एक वीडियो तो दिखाई देता हूं जिसमें महिला रो रो कर कह रही है और बता रही है कि पूछा हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू, गोली मार दी। सुन लीजिए। भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। ठीक है, हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे? आपका ये हस्बैंड क्या हुआ? इसको क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, please manage. Ask for help. Okay, you firstly you get his water. Drop of water. Take a drop of water, sir, please. अगर आतंकवादियों की इस दरंदगी को देखकर दोस्तों, अगर किसी का खून नहीं खौलता है तो यकीन मानिए वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये जो इस समय पूरे देश में चल रहा है ना, वक्फ की आड़ में,
मोदी सरकार कोई भी कानून बना दे, कुछ भी बना दे, उनका एक ही एजेंडा है। यहां भी एक ही एजेंडा है और कुछ नहीं है। कोई गलतफहमी मत पालिएगा। और इसीलिए मैंने आपको बताया दोस्तों, जब आतंकवादियों ने गोली चलाई ना, ये उस देश में है जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। मैं भी पहलगाम गया था दोस्तों, आज से 5-6 साल पहले। जब मैं घूम रहा था ना, तो आप आश्चर्य करेंगे, ड्राइवर जो गाड़ी चलाता था वो बोलता था गर्व से कि एक भी हिंदू नहीं रहने दिया। तब मैंने सोचा कि ये इस इलाके में घूमकर इसके लिए 1 रुपया बर्बाद करना दुखदाई है। ये वो कश्मीर है दोस्तों, पर्यटकों पर गोली चलाई है। और एक तस्वीर पर जब नजर गई ना मेरी, मैं तो हिल गया। मैंने कहा यार इसके पैंट खुले हुए हैं, क्यों भाई गोली मारा, गोली मार के चले गए। लेकिन नहीं, गोली नहीं मारी, कुछ और भी किया। अभी तो आपने महिला की बात सुनी ना, आप जानते क्या क्या किया है। अगर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चूड़ी या कुछ इस तरीके से पहने हुए ना, तो देख के पहचाने कि ये हिंदू है, गोली मार दो। और तो और सुनिए बड़े ध्यान से, मर्दों के पैंट तक खोले गए ये जानने के लिए कि ये किस धर्म का है। और जो खबरें आ रही हैं, मैं देख रहा था, लोगों से पूछा गया तुम धर्म से जुड़ी हुई कुछ चीजें पढ़ो। अब जो हिंदू है वो तो कहां से पढ़ पाएंगे ऐसी ऐसी चीजें, और उसको देख करके गोली मारी गई है। मैंने ये भी देखा दोस्तों कि ये आर्मी के ड्रेस में आए थे धोखा देने के लिए, सिर्फ गलतफहमी फैलाने के लिए। बिल्कुल मत समझिएगा कि अचानक से कोई चीज हो गई है, ये भड़काया हुआ मामला है। जो लोग कहते हैं ना कि इस देश में आग लग जाएगी, ये उसी का असर है। इस समय दिल्ली में बैठकर जो लोग आग सुलगाने में लगे हैं, ये उसका असर है। वरना कश्मीर के लोग भी जानते हैं कि अगर पर्यटक आना बंद हो गए, जो करना चाहिए, तो ये भूखे मर जाएंगे, वैसे ही मर जाएंगे, इनको पता है। और इसीलिए इक्का दुक्का छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दीजिए, तो कभी भी कश्मीर में पर्यटकों पर हमला नहीं हुआ दोस्तों। इनको पता है इनकी रोजी रोटी पर्यटकों से चलती है। ये भड़काया हुआ मामला है, ये आग लगाने की साजिश है। जो काम किया है इस देश में तमाम पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने, ये जो मौलाना कह रहे हैं हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, जो सीएए में झूठ फैलाया गया, ये उसका असर है। मैं तो दोस्तों बस ये जानता हूं कि मोदी जी या शाह अमित शाह नहीं छोड़ेंगे, इसका पूरा बदला लेंगे। इनको एक एक खून का कतरा उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं ये जानता हूं। मैं इसी कहानी को दोस्तों विस्तार से कल सुबह आपके सामने रखूंगा। अभी के लिए इतना ही। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके अपनी बात ज़रूर बताइए कि आपको इस घटना के पीछे कौन सी चीज़ नज़र आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।